यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह आग और अहंकार की टक्कर है। यह उस लड़के की दास्तान है जिसने सपनों को इबादत की तरह जिया और उस लड़की की जिसने मोहब्बत को कुर्बानी की तरह निभाया। और इन दोनों के बीच खड़ा है एक नाम, एक साया, एक खौफ। गुलाब सिंह। कहानी शुरू होती है उस पल से जब भीड़ के बीच एक आवाज गूंजती है, गिरफ्तार कर लो उसे। और हथकड़ियों की ठंडी आवाज के साथ सूरज की आंखों में जलती हुई बेप्सी दिखाई देती है। वो सूरज जो आईएएस बनने का सपना लेकर निकला था, जिसे यकीन था कि मेहनत और सच्चाई ही उसका रास्ता बनाएंगे। लेकिन उसके बैग से निकली एक पिस्तौल ने उसकी पूरी जिंदगी को कटघरे में खड़ा कर दिया। और उस एक साजिश ने उसे गुनहगार बना दिया। आदित्य की आंखों में सख्ती थी, कानून की भाषा थी, और दूसरी तरफ खड़ी थी ईशा, जिसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और एक अजीब सा भरोसा कि सूरज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो तब उठता है जब ईशा अपने ही घर की दीवारों के पीछे छिपे सच से टकराती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ कावेरी 20 साल तक कैद रही, जंजीरों में बंधी रही और दुनिया के सामने भगोड़ी कहलाती रही। और ये सब किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने किया। गुलाब सिंह। एक ऐसा आदमी जो खुद को भाग्य विधाता समझता है, जिसे यकीन है कि हर रिश्ता एक सौदा है और हर इंसान एक मोहरा। उसकी हंसी में जीत का घमंड है, उसकी आवाज में वो सर्दी है जो इंसान को अंदर तक जमा दे। वो खुद कबूल करता है कि उसने ही सूरज के रास्ते में कांटे बिछाए, उसने ही उसे गुंडा बनने पर मजबूर किया, उसने ही उसके सपनों को कुचलने के लिए झूठे सबूत रखवाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसके बेटे को कॉलेज में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। एक आदमी का अहंकार किस हद तक गिर सकता है, ये गुलाब सिंह की कहानी बताती है। सूरज, जिसने प्रण लिया था कि जब तक आईएएस नहीं बनेगा तब तक ब्रह्मचर्य का व्रत निभाएगा, जिसने पहली बार किसी के भरोसे को अपनी ताकत बनाया, वही सूरज आज सलाखों के पीछे है और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने ऊंचा सपना देख लिया। ईशा जब अपने पिता से सवाल करती है तो उसकी आवाज कांपती जरूर है लेकिन टूटती नहीं। वो कहती है, आपने मेरी माँ को कैद रखा, सूरज को बर्बाद किया, हमें अलग करने की साजिश रची, और आज भी आप खुद को सही समझते हैं। और जवाब में गुलाब सिंह उसे एक सौदा देता है, अगर सूरज की रिहाई चाहती हो तो उससे सारे रिश्ते तोड़ दो, उस शादी को खत्म कर दो और वापस मेरे सोने के पिंजरे में आ जाओ। तेरी कैद उसकी आजादी होगी। उस पल ईशा के चेहरे पर जो तूफान है वो शब्दों में बयान नहीं होता। एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ पिता का दबाव। एक तरफ सूरज की आजादी है, दूसरी तरफ खुद की जिंदगी की कैद। और फिर वो फैसला करती है, वो अपने पिता से रिश्ता तोड़ देती है। कहती है, आज से आप मेरे लिए सिर्फ गुलाब सिंह हैं, एक व्यापारी जो रिश्तों को भी नफे नुकसान में तौलता है। और उसी सांस में वो अपने पति की आजादी के लिए खुद को कैद करने का फैसला स्वीकार कर लेती है। उसकी आवाज में दर्द है लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी कि एक दिन यही सूरज इस अंधेरे को जला देगा। गुलाब सिंह हंसता है, उसे लगता है उसने फिर एक चाल जीत ली। लेकिन ईशा जाते जाते कहती है, घमंड रावण का भी नहीं टिक पाया, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस दिन सूरज को मेरी मजबूरी का सच पता चला उसी दिन ये पिंजरा पिघल जाएगा। और फिर कहानी मोड़ लेती है जब अचानक खबर आती है कि सूरज जेल से बाहर आ चुका है। सवाल उठता है, कैसे, किसने, क्यों? क्या ये भी गुलाब सिंह की कोई नई चाल है या फिर किस्मत ने पहली बार बाजी पलटी है? सूरज की आंखों में अब पहले वाली मासूमियत के साथ एक तपिश भी है, एक ऐसी आग जो अन्याय को पहचान चुकी है। और ईशा दूर कहीं उसी आग पर भरोसा करके खुद को कैद में रखे हुए है। क्या सूरज को उसकी कुर्बानी का सच पता चलेगा? क्या गुलाब सिंह का साम्राज्य ढहेगा? क्या एक बेटी की बद्दुआ एक बाप के घमंड को तोड़ पाएगी? और क्या वो लड़का जो कभी आईएएस
बनने का सपना देखता था, सच में कानून का रखवाला बनकर लौटेगा या फिर साजिशों का ये जाल उसे फिर से निगल लेगा? यही वो सवाल है जो इस कहानी को सांसों में बांध देता है। और यकीन मानिए, असली आग अभी भड़कनी बाकी है, क्योंकि जब सूरज सच में उगेगा तो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगा, किसी की लंका भी जला देगा।